बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ नईम इरशाद। मैं आप सबको वेलकम करता हूँ इस वीडियो के अंदर। आज के लेक्चर में हम लोग टोटली ये देखेंगे कि यार हाउ टू गेट 60 आउट ऑफ 60 इन फिज़िक्स। मैं कोई बातें करने का आदी नहीं हूँ ज़्यादा, मैं आपको बताऊँगा कि यार क्या फ्रेमवर्क है, 60 आउट ऑफ 60 फिज़िक्स में कैसे आते हैं। मैं आपको ये भी कह रहा हूँ बच्चों, जिसने आज तक फिज़िक्स को नहीं पढ़ा है, अभी सिर्फ कोई 10 से 12 डेज़ बाकी हैं आपके पास, वो भी अगर बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है तो वो भी 60 ले सकता है। लेकिन आएंगे कैसे? एक छोटा सा फ्रेमवर्क है जिसको कि आप लोगों ने फॉलोअप करना है और इंशाल्लाह आपके 60 आउट ऑफ 60 आ जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत कर लो बच्चों, आगे आपको पता है कि आगे सारी आसानियाँ हैं आपके लोगों के लिए। मैं आपको बता देता हूँ कि करना आप लोगों ने क्या क्या है। सबसे स्टार्टिंग में ही यार ये वीडियो जो है मैं डेडिकेट करनी चाहूँगा अपने उन टीचर्स को जिन्होंने फ़िज़िक्स में मेरा इंटरेस्ट बिल्डअप किया। इनमें से एक शख्सियत का फ़िज़िक्स से कोई ताल्लुक़ भी नहीं है। सबसे मोहतरम मेरे लिए डॉक्टर मसूद यूसुफ हैं, मेरे फ़िज़िक्स के बेहतरीन उस्ताद हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि एक ऐसे उस्ताद जिसने यार मुझे हमेशा ये कहा कि नहीं, पढ़ो, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। उसके अलावा मेरी मुराद डॉक्टर गुलफाम नवाज़ गोंदल साहिब, यार कमाल आदमी है। एक ऐसी शख्सियत है जिसने बंदे ने 3 दफ़ा CSS क्लियर किया, 3 दफ़ा PMS क्लियर किया। कमाल आदमी यार, अगर कभी मुलाकात का शरफ़ हासिल कर सको तो बहुत कुछ सीखोगे इनसे। और आखिरी न्यूक्लियर साइंसदान हैं जमशेद अख्तर साहब, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और ये सबसे मेजर रीज़न है कि आज मैं फ़िज़िक्स में अगर मुझे कुछ आता जाता है तो फ़िज़िक्स का यार उसके सबसे पीछे जो मेन रीज़न है, जो मेन पिलर है, वो जमशेद अख्तर है। उसको मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि यार जमशेद, यू आर द रीज़न कि जिसकी वजह से मुझे फ़िज़िक्स थोड़ी बहुत आती है और अल्लाह मुझे थोड़ी बहुत फ़िज़िक्स की वजह से इज़्ज़त दे देता है और बच्चे जो हैं उनको मैं फ़िज़िक्स पढ़ा लेता हूँ और अदारे जो हैं वो मुझे पिक कर लेते हैं। बच्चों, इस वीडियो के स्टार्ट में यार मैं आपको 2 चीज़ें बता देता हूँ, ये आपने ज़िंदगी में हमेशा याद रखनी है। एक चीज़ ये है कि यार कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है आपने, और दूसरी चीज़ ये है कि आपने अल्लाह के प्लान के ऊपर ना हमेशा बिलीव करना है और आपने सख्त मेहनत करनी है। बच्चों, बहुत मेहनत करो लाइफ में। अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ें बदल जाएँ तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं खुद मतलब कि एक बैकवर्ड इलाके से आया हूँ। उस वक्त मेरे इलाके में कोई अच्छे टीचर्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था यार, ठीक है। लेकिन आज अगर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो उसकी जो मेन रीज़न है वो ये मेरे इलाके के बच्चे हैं जो कि बेचारे अभी भी, मेरा नहीं ख्याल कि वो फैसिलिटीज़ जो है उनके पास हैं जो कि लाहौर शहर के अंदर या किसी बड़े शहर में बच्चों को मिलती हैं। तो बच्चों, ये स्पेशली उन लोगों के लिए हैं जो कि मेरे इलाके के हैं, जिनके पास अभी तक वो फैसिलिटीज़ नहीं पहुँच पाई हैं। अभी रिसेंटली संडे को मैं अपने फादर से कह रहा था, मैंने कहा यार कि मैं लाहौर जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे हर गली के अंदर, हर जगह पे कोई ना कोई जानने वाला मेरा बच्चा स्टूडेंट मिलता है, मुझे बड़ी खुशी होती है। जैसे ही मैं इस शहर में आता हूँ तो मुझे कोई जानने वाला नहीं होता है। तो मेरे फादर ने मुझे कहा कि नहीं यार, अपने शहर के बच्चों को सर्व करो, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हें करना भी चाहिए। और मैं ये प्लान भी कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह मैंने अब कोई ना कोई ऐसा प्लान सून, कोई ना कोई चीज़ें जो हैं वो मैंने मैनेज करके तो अपने शहर के बच्चों को भी पढ़ाना है। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को यार। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम लोग यार पेयरिंग स्कीम के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि यार आपको पता है पेपर में जो सबसे क्वेश्चन नंबर 1 आता है वो MCQs के बारे में है। आपके पास बेटे टोटल 9 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 3 से, चैप्टर 4 से, चैप्टर 6 से आपको 2 MCQs आते हैं। चैप्टर नंबर 1 से 2, 5, 7, 8, 9 बेटे इन चैप्टर में से आपको एक MCQs आता है और यूँ टोटल 12 MCQs बनते हैं। इन 12 MCQs की जो कमाल ये है कि यार इसमें से भी 8 MCQs एक्सरसाइज से आते हैं। कोई जो बाकी 4 MCQs हैं वो बेटे आपके पास कोई यूनिट पूछ लेता है या कोई डेफिनेशन पूछ लेता है, ठीक है। इस तरह से वो अंदर से क्वेश्चन आते हैं, टॉपिक के अंदर से। ये बात आपने याद रखनी है, जिसको आप लोग एडिशनल MCQs का नाम देते हैं। उसके बाद बेटा आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस की बारी है यार। आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के 3 पोर्शंस होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बेटा आपके पास चैप्टर नंबर 1, 3 और 2 से 1, 2, 3 से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 4, 5, 6 से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से 7, 8, 9 से आते हैं। अब बेटे आप लोगों ने जो बात याद रखनी है वो यार ये है कि आपके पास चैप्टर 1 से और 3 से 3 क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 2 से 2 क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह बेटे आपके पास चैप्टर नंबर 4, 5 से 3 क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 6 से 2 क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 7, 8 से बेटे 3 क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 9 से बेटे आपके पास कितने क्वेश्चन आते हैं? 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन की जब बारी आती है तो यार क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 लॉन्ग क्वेश्चन का है। इसमें बेटे आपके पास चैप्टर 1, 2, 3 से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, एक पार्ट थ्योरी का, एक पार्ट न्यूमेरिकल का।
फिर 4, 5, 6 में से बेटे आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, एक थ्योरी का, एक न्यूमेरिकल का। फिर बेटे आपका 7, 8, 9 इसमें से बेटे एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन थ्योरी का और एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड होता है आपके पास। तो बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस की बात करनी शुरू करते हैं यार। आपको जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ 100% यही क्वेश्चंस आएंगे बेटे, आपने सिर्फ ये करने हैं। और एट द एंड मैं आपको एक प्रो टिप दूंगा, अगर आपने 60 लेने हैं और आपसे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस याद नहीं हो रहे, फिर आपको मैं ये बताऊंगा कि आपने कौन कौन से चैप्टर्स कर लेने हैं, फिर भी आपके 60 आउट ऑफ 60 आ जाएंगे। सिर्फ आपने ये वीडियो देख लेनी है बस। सबसे पहले बेटे आपका क्वेश्चन है कि यार कैन नॉन फिजिकल क्वांटिटी बी मेजर्ड, इफ़ यस देन हाउ। कह रहा है कि क्या नॉन फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। तो यार ऑब्वियस सी बात है कि इसको आप लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। आप लोगों ने इसका आंसर को देख लेना है। मैं फिज़िक्स का बंदा हूँ, इसलिए ना मुझे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो फ़ौरन आंसर देने का मन करता है। कोशिश करूँगा कि आंसर ना ही रिपीट करूँ इसके साथ साथ। सेकेंड है बेटे आपके पास व्हाट इज़ मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होती है, इसके 2 पार्ट्स हैं, आपने वो लिखने हैं यार। थर्ड है बेटे आपका लीस्ट काउंट क्या होता है। यार किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट की डेफिनेशन है वो सेम रहती है, याद रखिएगा। आगे बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई इज़ इट बेटर टू प्लेस ऑब्जेक्ट क्लोज टू मीटर स्केल। फिर बेटे क्वेश्चन नंबर 5 है कि डिफाइन फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटे आपके पास व्हाट इज़ बेस एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, राइट द नेम्स एंड सैम्बल्स। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटे आपके पास व्हाट आर प्रीफिक्सेस, ठीक है, और वाई आर प्रीफिक्सेस यूज्ड, नेम 3 सब मल्टीपल्स एंड मल्टीपल्स विद सैम्बल। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटे आपके पास वाई इज स्टैंडर्ड यूनिट नीडेड टू मेजर ए क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटे आपके पास सजेस्ट सम नेचुरल फिनोमेना कुड सर्व एज रिस्पॉन्सिबली एक्यूरेट टाइम स्टैंडर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटे आपके पास विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू मेजर। 2 चीज़ें इसके अंदर आपके पास यार, एक वो कह रहा है कि इंटरनल डायमीटर आपने फाइंड करना है किसी भी टेस्ट ट्यूब का, और दूसरा बेटे वो आपसे कह रहा है कि आपने डेप्थ फाइंड करनी है किसी भी बीकर की। उसके बाद बेटे आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप लोगों ने व्हाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू लोकेट मेनिस्कस इन वाइडर वेसल। फिर बेटे क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास यार डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन। उसने 2 आपको चीज़ें क्वेश्चंस दिए हैं कि बताओ इसको साइंटिफिक नोटेशन में आप लोग कैसे लिखते हैं। फिर बेटे आपके पास डिफाइन पिच ऑफ सेक्यू गेज, ये आपके पास क्या होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है यार ये। फिर बेटे आपके पास व्हाट इज़ मेंट बाय मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है, इसकी 2 ब्रांचेज हैं, एक काइनेमेटिक्स है, एक डायनामिक्स है। आपने बेटे उनकी डेफिनेशन लिखनी है। और यूँ बेटे आपके इस पेज के 14 क्वेश्चंस जो है वो मुकम्मल हो गए हैं। नेक्स्ट बेटे आपके पास ये है कि राइट 3 बेस एंड ड्राइव्ड यूनिट्स, डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स विद रूल्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, इसके रूल्स क्या हैं। व्हाट इज़ वर्नियर कैलिपर, नेम इट्स स्केल्स। वर्नियर कैलिपर क्या है, इसके 2 स्केल्स हैं, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल, आपने इसके ऊपर लिखना है। अब चैंपियंस यार आपको पता है कि इसमें ना कुछ कंफर्म नहीं है कि किस चैप्टर में से थ्योरी आनी है और कौन से न्यूमेरिकल्स आने हैं। तो मैंने ना चैप्टर में जो थ्योरी के क्वेश्चंस बनते हैं और जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं मैंने वो सारे आपको बता दिए हैं। अब पहला जो थ्योरी का क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि व्हाट इज़ मेंट बाय बेस एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, एक ये क्वेश्चन है। और दूसरा बेटे एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ डिजिट्स। ये 2 क्वेश्चन हैं जो कि यहाँ से बन सकते हैं। और 2 ही बेटे आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन ए डे, वीक एंड मंथ। और बाद में बेटे आपने उस आंसर को प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखना है, ठीक है बच्चों। फिर बेटे आपके पास क्वेश्चन है कि यार एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी गिवन एज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आपको बेटे मरकरी की जो डेंसिटी है वो गिवन है ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब के अंदर, उसको आपने बेटे किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर आपने उसको कन्वर्ट करना है। और ये बेटे आपका चैप्टर नंबर 1 के सारे क्वेश्चन हो गए हैं, आपने यही बस क्वेश्चन करने हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह पेपर में आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट बेटे चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं फिजिक्स के यार। पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, आपको पता है कांस्टेंट स्पीड से। मैंने पहले कहा है कि मैंने यार आंसर्स नहीं बोलने हैं। उसके बाद बेटे आपका क्वेश्चन है कि राइट 5 एग्जांपल्स ऑफ स्केलर एंड वेक्टर्स, और उनको आपने डिफाइन भी करना है, जस्ट लाइक स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। फिर बेटे आपका क्या है, स्टेट हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल बेटे आपका क्या आता है, आपने इसको डिफाइन करना है। फिर चैंपियंस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, स्टेट ऑफ रेस्ट आर मोशन इज़ ऑलवेज रिलेटिव, एक्सप्लेन करना है आपने इसको। फिर बेटा आपका व्हाट इज़ मेंट बाय डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड टाइम ग्राफ। आपने ये छोटा सा क्वेश्चन है यार, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है। इसमें बेटा आप लोगों ने यही बताना होता है कि यार डिस्टेंस किस एक्सिस के अलोंग आता है, स्पीड टाइम किसके एक्सिस के अलोंग आएगा, सेम स्पीड टाइम में भी ऐसे ही होगा। फिर बेटा आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। फिर नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन है कि यार व्हाट इज़ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है फॉलिंग ऑब्जेक्ट नियर अर्थ हैव सेम कांस्टेंट एक्सेलरेशन, डज दिस इम्प्लाई that heavier object will fall faster than the lighter object।
फिर बेटे क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, व्हाट इज़ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फिर बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है यार, व्हाट इज़ एक्सेलरेशन एंड डिसलरेशन, जिसको आप लोग रिटार्डेशन का नाम भी देते हैं। तो यार ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर बेटे क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटे आपके पास, इज़ इट पॉसिबल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ ज़ीरो एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। फिर बेटे आपके पास क्वेश्चन है कि डिफाइन रेस्ट एंड मोशन, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है यार ये वाला भी। फिर बेटे आपका क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन फ्री स्पेस, हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू मूव विद दिस वेलोसिटी। ये क्वेश्चन 14 क्वेश्चन है यार इस पेज के ऊपर जो मैंने आपको दिखाए हैं। आपने सिर्फ ये करना है, इसके अलावा आपने बेटे कुछ भी नहीं करना है इस चैप्टर के अंदर। बाकी एक दो क्वेश्चन और हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ। आगे बेटा आपको से यार, इज़ इट पॉसिबल द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ जीरो बट एक्सेलरेशन इज़ नॉट जीरो। ये पिछले पेज पे भी था, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आगे बेटा आप लोगों ने राइट ऑल द इक्वेशंस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ये 3 है, आप लोगों ने बेटा इन तीनों के बारे में ही लिखना है। आगे बेटा आपको मैं इसके लॉन्ग क्वेश्चंस भी दिखा देता हूँ यार। पहला लॉन्ग क्वेश्चन इसका न्यूमेरिकल है, ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट रीचेज वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन 50 सेकंड्स, एक्सेलरेशन आपने फाइंड करना है। फिर बेटा सेकंड न्यूमेरिकल है कि ए कार मूविंग विद एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। आगे यार, हाउ वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, ये बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया था चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 2 का ही क्वेश्चन है यार आपके पास। आगे बेटे फोर्थ न्यूमेरिकल है, ए कार पासिंग ए ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल while moving with velocity 5 meter per second, it then accelerates to 1.5 meter per second का square, what will be the velocity after 5 second। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, what is the area under speed time graph। उसके बाद है बेटा आपके पास, a stone is dropped from a height of 45 meter, how long will it take to reach the ground। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है यार। A ball is dropped from the top of tower, the ball reaches the ground in 5 seconds, find the height of tower and velocity of the ball with which it strikes the ground। इसमें ना आप लोगों ने एक चीज़ यार याद रखनी है, कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, कुछ आपके पास एग्जांपल्स होंगे, तो आपने बेटे सारा कुछ ही करना है, कुछ नहीं छोड़ना है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि यार सिर्फ आप यही करो, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप देखें आपके जो पेपर्स चल रहे हैं, प्री बोर्ड चल रहे होंगे आप लोगों के, अगर उसमें चीज़ें नहीं आती हैं आप इसको मत कीजिएगा, लेकिन एक दफ़ा ना मेरा कहा मान लो और इन चीज़ों को बेटे एक दफ़ा कर लो। फिज़िक्स के पेपर में इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपको। नेक्स्ट बेटे आपका चैप्टर नंबर 3 है यार, कि सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन इम्पल्स एंड फोर्स। इम्पल्स क्या होती है और फोर्स क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटे आपके पास, व्हाई हैज़ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नॉट प्रूव्ड। नेक्स्ट बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है यार, कि व्हेन ए क्रिकेट बॉल हिट्स हाई, ए फील्डर ट्राइज टू कैच इट व्हाइल होल्डिंग बॉल, ही और शी ड्रॉज हैंड बैकवर्ड, व्हाई। यार एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एसएलओ बेस्ड, आपको तो पेपर में क्वेश्चन इस बार आना ही आना है। आगे बेटे स्टेट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है यार। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, इमेजिन ए फ्रिक्शन वैनिशेस सडनली फ्रॉम एवरीथिंग, देन व्हाट वुड बी द सिनेरियो ऑफ डेली लाइफ एक्टिविटीज़। अगर कह रहा है कि फ्रिक्शन ख़त्म हो जाए तो बताओ कि बाकी जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ है उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। आगे बेटे आपका स्टेट द न्यूटन द सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड प्रूव दैट F इक्वल्स टू ma। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है आपके पास। आगे बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस इन मोशन प्रोड्यूस्ड बाय ए फोर्स। जो फोर्स है यार वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के अंदर क्या चेंजेस पैदा करती है। फिर बेटे आपका क्वेश्चन है कि यार डिफाइन इनर्शिया एंड मोमेंटम। इनर्शिया और मोमेंटम को आप लोगों ने डिफाइन करना है। फिर बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, while sitting on a car which suddenly accelerates from rest, you are pushed back into seat, why। आपने यार इसको एक्सप्लेन करना है बस। फिर बेटा आपका डिफाइन न्यूटन को आपने डिफाइन करना है। गिव द 5 एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, डिफाइन इलास्टिक, टेंशन एंड ड्रैग फोर्स, राइट द 2 मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। और बेटा आखिरी क्वेश्चन इस पेज का, कि स्टेट द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये टोटल यार कोई 100 के करीब क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन बच्चों अगर मैं आपको ना बताऊंगा कि आपने क्वेश्चन सिर्फ 80 क्वेश्चन आपने करने और आपके 60 आउट ऑफ 60 आ जाएंगे। वो कौन से 80 हैं, बस वो आप एक दफ़ा चलते जाएँ, मैं आपको बता देता हूँ कहीं ना कहीं रास्ते में रुक के। क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा आपका, डिफाइन फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होती है। When someone jumps from small boat onto the river bank, why does jumper often fall into the water। ये 17 क्वेश्चन है इस चैप्टर नंबर 3 के बेटे आपके पास। न्यूमेरिकल्स की लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं यार। एक्सप्रेस न्यूटन्स सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। सेकंड है बेटे आपके पास, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ 800 किलोग्राम्स कार फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटे आपके पास, एक्सप्लेन द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
क्वेश्चन नंबर 4 है बेटे आपके पास, ए साइकिलिस्ट वेइंग 55 kg राइड्स बाईसाइकिल mass 5 kg, he starts from rest, apply force of 90 Newton for 8 seconds, then he continues constant speed for another 8 seconds, calculate the total distance that he covered. क्वेश्चन नंबर 5 है बेटे आपके पास, ए 5 ग्राम बुलेट इज फायर्ड बाय गन, द बुलेट मूव्स विद वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, इफ द मास ऑफ गन इज 10 kg, फाइंड द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द गन। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 यस न्यूटन के थर्ड और सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 डिफाइन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स विद 3 एग्जांपल्स, डिफाइन मास ऑफ पर्सन इज 80 kilograms, व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन अर्थ एंड मून। बेटे सिर्फ ये कर लें आप लोग, इसके बाहर नहीं आएगा, इसमें थ्योरी भी है और न्यूमेरिकल भी है इस चैप्टर के, और माइट भी पॉसिबल इस चैप्टर से थ्योरी ही आएगी जहाँ तक मुझे लगता है। अब बच्चों एक बात समझो यार, मैंने आपको बताया था ना कि क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 और 3 के अगर आप सिर्फ क्वेश्चंस कर लेना 1 और 3 के, तो आपके टोटल आते हैं 8 क्वेश्चंस, ठीक है। और आपने बेटे कितने करने हैं 5। तो अगर आप 3 और 3 6 कर लें तो मैंने आपको बताया तो आने तो सारे यही हैं, तो मतलब आपको ये 2 चैप्टर कर लें, दैट इज़ मोर देन इनफ, और आपके जो सारे क्वेश्चन हैं वो क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो यार, सब बच्चे यार इक्वल नहीं होते, याद रखो, हर बच्चा पूरी बुक नहीं कर सकता है। तो आप लोग सिर्फ ये 2 चैप्टर कर लें इस पोर्शन के लिए, और इंशाल्लाह आपके 6 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। उसमें से आपने कोई 5 करना है, यूँ आपके 10 नंबर आ जाएंगे किसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। और इसके जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताए इन 2 चैप्टर के ऑलमोस्ट कोई 30 के करीब क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब आप साथ साथ मैं बताता भी जाता हूँ कि टोटल आपने क्वेश्चंस करने कितने हैं। बेटे आपके पास नेक्स्ट बच्चों फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 है, आप लोगों ने इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं ये देख लें। और आप लोगों व्हाट इज़ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, डिफाइन मूवमेंट ऑफ फोर्स, प्रूव टाउ इक्वल्स टू आर एफ साइन ऑफ थीटा। फिर बेटे आपके पास गिव एन एग्जांपल ऑफ बॉडी विच इज़ मूविंग एट इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन लाइक एंड अनलाइक फोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों व्हाट इज़ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों आपके पास व्हाट इज़ स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों आपके पास डिफाइन कपल। कपल क्या होता है फिजिक्स में, आम जिंदगी वाला कपल की बात नहीं कर रहा भाई, गलत ना लिख के आ जाना कहीं। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटे आपके पास a car travels with the same speed around 2 curves with different radii, for which radius car will experience more centripetal force। तो यार सिंपल सी बात है बच्चों, F इक्वल्स टू mv²/r, बल्कि मैंने सोचा था आंसर नहीं बताने, आंसर खुद करो। व्हाट इज़ स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। उसके बाद बेटे आपके पास व्हाट इज़ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी आपके पास क्या होती है बच्चों। फिर बेटे आपके पास डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स। बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, इसको तो आपने कतई नहीं छोड़ना है, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 12 है कि व्हेन डज द टॉर्क इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बच्चों टॉर्क पॉजिटिव कब होती है, टॉर्क नेगेटिव कब होती है, आपने इसका आंसर करना है। फिर चैंपियंस आपके पास क्वेश्चन है कि डिफाइन रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या है। और आखिरी क्वेश्चन है बेटे इस चैप्टर का, वाई एन एक्सेलरेटेड बॉडी कैन नॉट बी कंसिडर्ड इन इक्विलिब्रियम। किसी भी एक ऐसी बॉडी जिसका कोई ना कोई एक्सेलरेशन होता है वो इक्विलिब्रियम के अंदर क्यों नहीं होती। उसकी कंडीशन यार ये है कि इक्विलिब्रियम में होने के लिए एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए आपके पास, बल्कि आंसर खुद करो, मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को। बेटे लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है कि यार व्हाट इज़ मेंट बाय रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। फोर्स को रिजोल्व करते हैं जब आप लोग 2 कंपोनेंट्स बनते हैं, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक वाई एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है, वो आप कर लीजिएगा। फिर बेटे सेकंड क्वेश्चन है फोर्स ऑफ 200 न्यूटन एक्टिंग ऑन कार्ट एट एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद एक्स डायरेक्शन। आपने फोर्स का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग बेटे आपने फाइंड करना है। फिर बेटे आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की स्टेट्स के ऊपर आपने बेटे एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देनी है, लिखना है। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। 3 कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, 3 स्टेट्स हैं, 2 कंडीशन है, फर्स्ट और सेकंड। बड़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है यार ये। आगे बेटे ए सीसा इज बैलेंस्ड बाय 2 चाइल्ड ऑन आइदर साइड। चाइल्ड ए वेट 30 kg sits 2 meter away from the pivot point. Child B weight 40 kg sits 1.5 meter away from the pivot. Calculate the total movement of each side and determine is it in equilibrium। आपने बेटे ये बताना है क्या ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। और बेटे लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, लॉन्ग ब्लॉक a 10 gram block is placed on smooth horizontal surface. A horizontal force of 5 Newton is applied to the block. Find 2 चीज़ें फाइंड करनी है आपने यार, एक्सेलरेशन कितना होगा और वेलोसिटी कितनी होगी बेटे 5 सेकंड्स के बाद। बस आपने ये 2 चीज़ें फाइंड करनी है बेटे इसके अंदर।
नेक्स्ट बेटे आपका चैप्टर नंबर 5 है यार। इसमें जो क्वेश्चन है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। डिफाइन एफिशिएंसी, किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी 100% क्यों नहीं होती है, ये आपने बताना है यार। डिफाइन पावर एंड इट्स यूनिट, पावर क्या है, इसका यूनिट वाट होता है, आपने उसके बारे में उसको डिफाइन करना है, दोनों चीज़ों को। कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी भी नेगेटिव, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकती है, तो यार ये नहीं हो सकती है, आप लोगों ने ये बात याद रखनी है। कमेंट ऑन एन ऑब्जेक्ट हैज़ 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एक ऑब्जेक्ट के पास 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी है। आपने इसके ऊपर थोड़े से कमेंट्स लिखने हैं, अपने क्या लिखने हैं, नोट से ढूंढने हैं आप लोगों ने। तो आगे, ए कार इज़ मूविंग अलॉन्ग द कर्व्ड रोड एट कॉन्स्टेंट स्पीड, डज इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंज, तो भाई लिखो इसके ऊपर भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा डिफाइन वर्क एंड इट्स यूनिट, वर्क क्या है, आपने इसके यूनिट्स के ऊपर बेटा लिखना है। यहाँ पे वर्क का यूनिट आपके पास जूल होता है। प्रूव दैट काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv²। फिर बेटा आपके पास है कि व्हाट इज़ वर्क डन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट रिमेन्स एट रेस्ट व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, उस ऑब्जेक्ट का क्या वर्क डन होता है जो कि एक रेस्ट की पोजीशन में है, ठीक है, जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है। मतलब एक ऑब्जेक्ट है यार, वो बहुत हैवी है, उसको आप लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन वो मूव ही नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली यार वर्क डन 0 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा आपके पास, ए स्लो मूविंग कार हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन फास्ट मूविंग मोटरसाइकिल, वाई। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा आपका, वाइल प्लेइंग द क्रिकेट इन द स्ट्रीट द बॉल स्मैशेज ए विंडो पेन, डिस्क्राइब एनर्जी चेंजेस। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा आपके पास, ए मैन रोइंग ए बोट अपस्ट्रीम इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू शोर, इज़ ही डूइंग वर्क, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लिखो भाई इसके ऊपर भी। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा आपके पास, ए वुमेन रन्स अप फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, द गेन इन हर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज़ 4500 जूल्स, इफ़ शी रन अप द सेम स्टेयर एट ट्वाइस स्पीड व्हाट इज़ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा आपका डिफाइन एनर्जी आल्सो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। आई थिंक सो डेंसिटी वाला जो नेक्स्ट चैप्टर है, लेकिन आप इसमें मैंने लिख दिया है तो कर लीजिएगा प्लीज़ आप लोग। डिफाइन डेंसिटी विद इट्स फार्मूला। बेटा आपको मैं लॉन्ग क्वेश्चन भी बता देता हूँ यार, जो आपने इसके चैप्टर के करने हैं। स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का यार, इसको तो आपने कतई नहीं छोड़ना है। फिर बेटा आपका क्वेश्चन है कि ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इज यूज्ड टू पुल ए बॉक्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर अक्रॉस द फ्लोर, फाइंड इट्स वर्क। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा आपके पास, व्हाट इज मेंट बाय काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा आपके पास, ए बॉडी ऑफ मास 20 kg इज एट रेस्ट, ए 40 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन इट फॉर 5 सेकेंड, फाइंड काइनेटिक एनर्जी। फिर बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि आप लोगों ने डिफाइन एफिशिएंसी ऑफ मशीन, हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड, वाई इज़ देयर लिमिट फॉर एफिशिएंसी ऑफ मशीन। कह रहे लिमिट होती है, 100% तो किसी की भी नहीं होती यार। डिफाइन वर्क, ड्राइव इट्स फार्मूला, डिस्कस व्हेन वर्क इज़ मैक्सिमम, ज़ीरो, मिनिमम, कैलकुलेट वर्क डन बाय द ग्राफ। तो बच्चों यार ये क्वेश्चन हैं जो आप लोगों ने करने हैं, तो अगर किसी को कोई मसला है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर लीजिए। तो वेल एंड गुड। मेजॉरिटी जो लाहौर के बच्चे हैं उनके पास वैसे मेरा नंबर होगा। असल मसला वही है कि जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इन बच्चों को तो वैसे ही मैं हैंड्स में थमा सकता हूँ, लेकिन मेरी जो सोच है वो डिफरेंट है, तो उन लोगों को मेरे से कांटेक्ट करने के लिए मेरे कमेंट बॉक्स का ही सहारा लेना पड़ेगा यहाँ पे। बच्चों यार चैप्टर नंबर 6 की बारी है, इसमें सिर्फ 12 क्वेश्चन हैं जो आपने करने हैं। पहला है कि डिफाइन द इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड एंड इलास्टिक लिमिट, बस। फिर आगे बेटा आपके पास डिस्टिंग्विश बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर, यार ये वैसे भी क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ मेंट बाय फोर्स, व्हाट इज़ मेंट बाय प्रेशर। फिर बेटा आपका क्वेश्चन है कि यार स्प्रिंग्स आर मेड ऑफ स्टील इंस्टेड ऑफ आयरन, वाई। फिर बेटा आपका क्वेश्चन है कि यार व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विड प्रेशर एंड डेप्थ ऑफ लिक्विड। आई थिंक सो P इक्वल्स टू रो GH होता है, लेकिन आप लोगों ने फिर भी चेक कर लेना है भाई। डिफाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है और सिंपल प्रेशर क्या होता है। मुझे याद है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का जब मैंने इंटरव्यू दिया था और वहाँ पे मैं टॉपर था गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का, तो वहाँ पे मेरे से एक क्वेश्चन हुआ था कि प्रेशर में और आई थिंक सो स्ट्रेस में और प्रेशर में क्या फ़र्क होता है, ये मेरे से उन्होंने क्वेश्चन किया था। फिर स्टेट पास्कल्स द लॉ, वाई हैवी एनिमल्स लाइक एलिफेंट हैव लार्ज एरिया ऑफ फूड। फिर बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8 है यार, वाई इज़ इट पेनफुल टू वॉक बेयर फुटेड ऑन पेबल्स, ठीक है। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है कि डिफाइन डिफॉर्मिंग फोर्स। फिर बेटा आपका व्हाट इज़ हुक्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा आपका हाउ डज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेज विद चेंजिंग द एल्टीट्यूड। और क्वेश्चन नंबर 12 है बेटे वाई इज़ एज ऑफ प्लेट ऑफ शॉपर इज़ वेरी शार्प, ठीक है। आप लोगों ने देखा भी होगा इन चीज़ों को यार। तो
तो बताने की मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़रूरत है। कोई मसला आए तो बता देना यार, आपको इसके आंसर्स की वीडियो भी डाल देंगे, कोई इतने इशू वाली बात नहीं है। एक बात लिख लोगे बेटे, इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आना ही आना है, आना ही आना है 100%, ठीक है। तो कौन कौन से हैं वो देख लें आप लोग। द मास ऑफ 5 लीटर ऑफ मिल्क इज़ 4.5 kg, डेंसिटी फाइंड करनी है, स्टेट पास्कल्स लॉ विद 1 एप्लीकेशन, हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर एक्सप्लेनेशन लिखनी है आपने, प्रेशर ऑफ लिक्विड लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। ए ब्रिक मेजर्स 5 सेंटीमीटर लेंथ है, 10 सेंटीमीटर विड्थ है, 20 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, उसका मास 5 kg है, आपने मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर फाइंड करना है यार। क्वेश्चन नंबर 6 में द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 100 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। What force should be exerted on small piston in order of lift a car of weight 4000 न्यूटन। उसने आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया बताया हुआ है, एक स्मॉल पिस्टन के ऊपर लगने वाली फोर्स भी बता दी है। कह रहा है लार्ज पिस्टन के ऊपर कितनी फोर्स आपको रिक्वायर्ड होगी। ए स्प्रिंग इज स्ट्रेक्ड 20 मिलीमीटर बाय लोड ऑफ 40 न्यूटन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इफ एन ऑब्जेक्ट कॉजेज एक्सटेंशन ऑफ 16 मिलीमीटर, व्हाट विल बी इट्स वेट। आगे बेटे क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास यार। ए ब्लॉक ऑफ डेंसिटी 8 मल्टीप्लाइज बाय 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम उसका 60 सेंटीमीटर पर क्यूब है, 60 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड मैस, आपने रो इक्वल्स टू m डिवाइडेड बाय v फार्मूला यूज़ करना है। और बेटे आखिरी न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ कॉलम ऑफ मर्करी 76 सेंटीमीटर हाई, डेंसिटी ऑफ मर्करी गिवन है आपको 13.6 मल्टीप्लाइज बाय 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो बच्चों यार यही आपने करना है। अब बच्चों दोबारा फिर से वापस आते हैं। देखो मैं तुम्हें क्या बताया था, चैप्टर 4 और 5 से कितने क्वेश्चन आने हैं, टोटल आने 6 क्वेश्चन, इनमें से आपने कितने करने हैं यार, 5 आउट ऑफ 8। आप सिर्फ ये 2 चैप्टर करो अच्छे से शॉर्ट के लिए, ये उस बच्चे के लिए जिसने सिर्फ करने ही शॉर्ट है, और इन 2 चैप्टर में कोई 26-27 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अगर आप लोग ये कर लो तो आपका ये टोटली जो पोर्शन है ये कवर हो जाएगा। और मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ बेटे, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन, नॉट इवन ए सिंगल क्वेश्चन, ठीक है। आगे बेटे चैप्टर नंबर 7 पे चलते हैं यार। व्हाट इज़ मेंट बाय थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं किसी भी सब्सटेंस की, उसमें से आपने कुछ लिखनी है लिस्ट, हम सम प्रॉपर्टीज़ 6-7 लिखी हैं, कोई 3-4